हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके बीच में गट हेल्थ को लेकर के एक फ्लिप चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा और आपका जो गट है वो कितना इम्पोर्टेंट है उसका हेल्दी रहना। यदि हमारा गट हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम फुल्ली हेल्दी रहेंगे। लेकिन आज जो डिज़ीज़ की भरमार है, जो बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, गौर करेंगे अगर आप तो आप ये पाएंगे कि अधिकतम बीमारियां जो है वो पेट की खराबी की वजह से होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हेल्थ गट क्या है। इसको थोड़ा सा इस फ्लिप चार्ट के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। ये हेल्थ गट जो है, हेल्दी गट, इसको कैसे हम समझते हैं कि हमारा जो गट है वो कैसे बेहतर हो सकता है। तो आप देखिए, इसमें लिखा है, क्या आप भी ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? कब्ज़, पेट साफ ना होना, अत्यधिक थकान, सुस्ती और नींद आना, एसिडिटी, जलन या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसी तरीके से वज़न में अचानक उतार चढ़ाव, लोगों का बढ़ता नहीं है कि एक महीने के अंदर जो है 3 किलो बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया, 3 किलो 5 किलो घट गया, वज़न का घटना बढ़ना, है ना। और आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को क्रेवी होती है कि वो मीठा खाना, हर वक्त कुछ मीठा होना चाहिए, वो बहुत जंक फूड खाने का मन करता है। और चिड़चिड़ापन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, उनके त्वचा में जलन हुआ करती है। ये सब अगर आपके अंदर है, आपके किसी जानने वाले के अंदर है, परिवार में किसी को है, तो आप ये ज़रूर समझिएगा कि ये सब क्यों है। तो इसकी वजह जो है इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये चार्ट क्या कहता है कि अनहेल्दी डाइट। यदि आप अनहेल्दी डाइट करते हैं, यानी आपका हमारा भोजन जो है वो अगर हेल्दी नहीं है, यानी कि टेस्टी तो है, मज़ेदार तो है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट देखिए क्या कहता है कि डिसबायोसिस, यानी कि पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ेगा अनहेल्दी खाने की वजह से। और जब ये संतुलन बिगड़ेगा गुड और बैड बैक्टीरिया का, तो इसकी वजह से आपके पेट में सूजन, जलन, जिसको इन्फ्लामेशन आप कहते हैं, ये आपके अंदर होगी। और इसी की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में क्रोनिक डिजीज़ आने लगती हैं, गंभीर बीमारियां आने लगती हैं। ये गंभीर बीमारियां कौन कौन सी हैं हम सब देख रहे हैं आजकल। बेटा इसको ज़रा गौर से दिखाओ, इसमें किस तरह की बीमारियां आ रही हैं। लीकी गट यानी कोलन कैंसर, कितना खतरनाक बीमारी है। फैटी लीवर एसिड, यानी कि लीवर में जो है फैट जमना और फिर उससे कैंसर की बीमारी लोगों को हो रही है। इन्फ्लामेशन, किडनी स्टोन, यानी किडनी में जो लोगों को पथरी की शिकायत हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से होता है। ब्रेन, यानी कि ब्रेन में जो चिड़चिड़ापन है, लोग हर वक्त टेंशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं गट की प्रॉब्लम की वजह से है ना। मोटापा, डायबिटीज़, इसकी वजह से भी कैंसर हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। खून का थक्का जमना, हार्ट फेलियर, ये मुँह मुहासे होना, सोरोसिस, है ना, अस्थमा, सांस का फूलना, ये जो बीमारियां आप देख रहे हैं, ये गुड और बैड बैक्टीरिया के जो संतुलन है उसके बिगड़ने के नतीजे में ये सब बीमारियां फैल रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं कि गट के बारे में। हमारे पाचन तंत्र, गट में कई अंग होते हैं जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। यदि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं है तो यह पोषक तत्वों को पचाकर हमारे अंगों तक नहीं पहुंचा पाएगा और हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमारा गट स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का आधार है। कहा जाता है कि गट और ब्रेन का सीधा कनेक्शन है। यदि आपका पेट सुबह सही नहीं रहा, फ्रेश नहीं हुआ, तो आप पूरा दिन टेंशन में रहेंगे।
जैसे जैसे हमारा पेट सही रहता है वैसे हमारी सोच बदलती है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम ठीक रहते हैं, हम खुशहाल रहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या कहते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जो है, ये भी 70 से 78% तक यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो गट में मौजूद होती हैं। इसलिए इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए भी हमें अपने गट को हेल्दी रखना ज़रूरी है। अब आते हैं गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस यानी कि जो पेट है हमारा जो पेट है और ये जो हमारा माइंड है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इसको ज़रा समझते हैं। गट को दूसरा मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि गट और मस्तिष्क के बीच गहरा संबंध है। गट में अपना स्वयं का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम होता है, जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। गट का एंट्रिक नर्वस सिस्टम और हमारा मस्तिष्क आपस में भोजन सेवन, तृप्ति, ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन के संबंध में संचार करते हैं। ये आपस में हार्मोन्स का आदान प्रदान भी करते हैं जो हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। ये तो हमारा गट और ब्रेन का कनेक्शन है। अब आते हैं कि गट माइक्रोबायोम। ये गट माइक्रोबायोम क्या है? कुछ पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। सूजन तथा जलन यानी इन्फ्लामेशन को कम करने वाले व इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों का भी निर्माण करते हैं और आनुवंशिक लक्षणों यानी कि जेनेटिकली एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। जहरीले तो तत्वों यानी कि टॉक्सिन्स को नष्ट करते हैं। अब अच्छे पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मेंटल हेल्थ, अच्छे मेटाबॉलिज्म और सही वज़न बनाए रखने के लिए हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया सही मात्रा में रहना अति आवश्यक है। इन्होंने ये दिखाया है, आप इसको गौर से देखे होंगे तो ये आपका हमारा माइक्रोबायोम है गट का। देखिए इसमें लिखा है 100 ट्रिलियन, यानी कि इस गट के अंदर जो माइक्रोबायोम है इसके अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो 100 ट्रिलियन की संख्या में हैं। और ये सारे के सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो दो तरह के हैं, गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। अब गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज का जो रेशियो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस बायोम में, माइक्रोबायोम में जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो 85% होने चाहिए और बैड बैक्टीरियाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15% ही होने चाहिए। 85% गुड बैक्टीरियाज होने चाहिए और 15% सिर्फ जो है वो बैड बैक्टीरियाज होने चाहिए। यदि ये संतुलन बिगड़ेगा यानी कि गुड बैक्टीरियाज जो हैं वो अगर उनकी संख्या घटी और बैड बैक्टीरियाज जो हैं उनकी संख्या बढ़ी तो ये ऑटोमेटिकली हमारे गट हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे और उसकी वजह से हम बीमारियों में उलझ जाएंगे। जानिए क्या हानिकारक है हमारे गट के लिए, आइए इसको जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ऐसा खाना जिसमें फैट और शुगर अधिक मात्रा में हो, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड। तो प्रोसेस्ड और जंक फूड, आजकल देखिए हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा हमसे पैसे मांग कर के क्या खरीदते हैं? जाहिर सी बात है वो दुकानों से पैक्ड फूड खरीदते हैं और जो भी पैक्ड फूड होते हैं उन पैक्ड फूड को खाने लायक बनाए रखने के लिए कंपनियां उसको सेफ रखने के लिए तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल करती हैं और वही केमिकल हमारे बच्चों को, हमारे हेल्थ को, सबको डिस्टर्ब करता है। तो ये जंक फूड जो है, शुगर से भरा हुआ फूड जो है, फैट से भरा हुआ फूड जो है, जो हम चलते फिरते इधर उधर खा लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है। लंबे समय तक बैठे रहने से आंतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, उनमें संकुचन की प्रक्रिया बाधित होती है तथा ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। आप इसी तरह देखें तो मानव शरीर के लिए अल्कोहल की सेफ लिमिट 0 है, यानी शराब की एक बूंद भी हानिकारक है। शराब, अब एक चीज़ तो यहाँ दे दिया गया, शराब
लेकिन शराब के साथ साथ वो सारी चीज़ें, वो सारे पदार्थ जिनका हम सेवन कुछ अपनी ताजगी के लिए, कैफ़ीन टाइप की चीज़ें जिससे हम कहते हैं हमें चाय पी लिए तो हमें जो है फुर्ती आ गई, तेज़ी आ गई, मतलब तेज़ी आ गई, तो ये जो चीज़ें हैं जिसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, वो सब कहीं ना कहीं अल्कोहल के ही उस कैटेगरी में जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आपके पेट में बुरे और अच्छे दोनों तरह के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं, अब ज़रा सा फीवर हुआ तो फ़ौरन हम लोग जो है हाई एंटीबायोटिक दवाएं, खांसी आ गई, ज़ुकाम हो गया तो जल्दी से एंटीबायोटिक दवाएं हम ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, ये इन दोनों तरह के बैक्टीरियाज को नष्ट कर देते हैं। तनाव और नींद की कमी ब्रेन गट की परस्पर क्रिया को प्रभावित करती है। यानी कि अगर आप 6 से 7 घंटा अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं और तो आपको ऑटोमेटिकली गट की प्रॉब्लम होगी। इसलिए ज़रूरी है कि रात में हम जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ करें या नेट बंद करके इसको साइड में करें और जो है जल्दी से सोने की कोशिश करें ताकि सुबह जल्दी उठें। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और लेकिन 6 से 7 घंटे ठीक से अच्छी नींद होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो अपने सोने का जो अपना रूम है वो रूम सोने के लायक भी होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर शाम होते ही 8-9 बजते ही उसकी लाइट को हमें कम कर देना चाहिए या 0 वाट की लाइट जलाना चाहिए या लाइट को बुझा देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लाइट रहती है वैसे वैसे हमारी नींद प्रभावित होती है। अगर अंधेरा हो तो हमें जल्दी नींद आ जाती है। तो नींद को प्रभावित ना होने दें, क्योंकि नींद के प्रभावित होने से भी हमारे बैक्टीरियाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये एक चार्ट था गट हेल्थ का, तो मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया ताकि आपका हमारा जो है गट हेल्दी रहे। यदि हम अपना गट हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम आपको सुझाव भी दे सकते हैं, कुछ चीज़ें और भी आपके सामने हम शेयर कर सकते हैं जिससे आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा या आप हमको कॉल कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 84 23 38 94 68 पर। कभी भी आप हमको कॉल करके गट हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, हम लोगों को इसको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई है। 10 दिन का हम लोगों का गट रीसेट एक पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। यदि आप चाहें तो आप गट रीसेट पे आकर के अपने गट को फिट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और उस पर रह के आगे अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।